प्राचीन चीन का इतिहास सिर्फ खेतों और गांवों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यहां ऐसे राजवंश उभरे जिन्होंने न केवल शासन किया बल्कि चीन की आत्मा को आकार दिया। सबसे पहले आता है शिया वंश, शिया डायनेस्टी, जिसे किंवदंती और इतिहास की कड़ी माना जाता है। कहा जाता है कि महान राजा यू ने वांगहो की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नहरों और बांधों का निर्माण कराया। चाहे यह कथा हो या सच्चाई, लेकिन यह चीनी लोगों की प्रकृति से जूझने और उसे साधने की आकांक्षा को दर्शाती है। इसके बाद आता है शांग वंश, शांग डायनेस्टी। यह राजवंश कांस्य युग का प्रतीक था। यहां धातु से बने हथियार और उपकरण तैयार हुए। सबसे खास बात यह कि इसी काल में पहली बार लेखन प्रणाली विकसित हुई। आज हमें जो ओरिकल बोन यानी कछुए की हड्डियों और हड्डियों पर खुदे चिन्ह मिलते हैं, वे चीन के सबसे पुराने लिखित प्रमाण हैं। यहीं से भाषा, साहित्य और अभिलेख रखने की परंपरा की नींव पड़ी। फिर आया झोउ वंश, झोउ डायनेस्टी। इसने शासन को एक नई वैचारिक ऊंचाई दी। यही वह समय था जब मैंडेट ऑफ हेवन का विचार जन्मा, यानी शासक तभी वैध है जब उसे स्वर्ग की अनुमति प्राप्त हो। अगर शासक अन्यायी होगा तो स्वर्ग उसका अधिकार छीन लेगा। इस विचार ने चीनी राजनीति को हजारों वर्षों तक दिशा दी। इन शुरुआती राजवंशों ने चीन को सिर्फ संगठित नहीं किया, बल्कि उसे वह नींव दी जिस पर आगे की पूरी सभ्यता खड़ी हुई। यह वह दौर था जब किंवदंती और वास्तविकता आपस में मिलकर चीन को मिथक और इतिहास का अद्भुत संगम बनाते थे।